अपनी आवाज़ रखने का मौका दिया। बीइंग ए पीसफुल सिटीज़न ऑफ J&K, हमारा एक फंडामेंटल राइट बनता है कि हम आपके समक्ष एक अपनी आवाज़ रख सकें, और आपने हमें मौका दिया। हमारा मुद्दा ये है कि ये जो स्पोर्ट्स पॉलिसी जो बनाई गई थी एलजी साहब ने, वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी, ना कि डिग्रेड करने के लिए। हम बड़े खुश हुए थे जब 2021 में ये हमारी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनके तैयार हुई थी, ताकि जो ओलंपिक इवेंट्स हैं, ओलंपिक एशियन गेम्स इवेंट्स हैं, उनको आगे आने का मौका मिलेगा, उनको बढ़ावा मिलेगा और उनमें पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। और ये क्लियरली इनकी स्पोर्ट्स पॉलिसी में मेंशन है, ये बिल्कुल मेंशन है। पर अब जो इन्होंने स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत इन्होंने रिक्रूटमेंट की है, उसमें ये जो ओलंपिक इवेंट्स हैं जैसे आर्चरी, एथलेटिक्स जो कोर इवेंट है ओलंपिक्स का, जिसके ऊपर ओलंपिक शुरू हुई थी, उसको इन्होंने डिग्रेड करके डिवाइड करके अपनी सेकेंडरी गेम्स जो कि कश्मीर में खेली जाती हैं, जिनका कश्मीर में ही ओरिजिन हुआ है, उनको इन्होंने प्रायोरिटी पर रख के लिस्ट में गस्टेड पोस्ट तक दे दी हैं, जबकि वो नॉन गस्टेड भी डिज़र्व नहीं करते। और उन्होंने ऐसी इवेंट्स, इनकी ये पॉलिसी खुद बोलती है कि फोकस स्पोर्ट्स जो हैं ये हैं एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, जूडो, कैकिंग एंड कैनोइंग, स्कीइंग, रग्बी, फेंसिंग, कबड्डी, वुशू, थंगता, चेस एंड क्रिकेट। इसमें कहाँ पर इनका नाम है पेंसिक्स लेट का, जिनको ये गस्टेड पोस्ट पे लगा रहे हैं, कहाँ पर नाम है इनका? और सेकंड पॉइंट सर, इन्होंने अगर रखना भी था उस गेम को बीच में, तो उनको कैटेगरी में रखते, 3rd C कैटेगरी में रखते, जैसे इन्होंने अपनी पॉलिसी में लिखा है। ये पॉलिसी इनकी स्पोर्ट्स JK पॉलिसी 2022 की पॉलिसी है। इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, ये जो कैटेगरी A, B और C गेम्स है ओलंपिक डिसिप्लिन्स, और नीचे नॉन ओलंपिक डिसिप्लिन्स लिखे हैं, उसमें भी कैटेगरी B की गेम है, जिसमें पेंसिक अलग है और सिलाट अलग है। और इन गेम्स को बढ़ावा दे के सारी की सारी लिस्ट में 2021-22 की लिस्ट में इनके नाम डाल दिए गए हैं। और हमारे जो बच्चे जेन्युइन बच्चे हैं, जो मेहनत करके मेडल लेते हैं, जिनका एक दो मेडल है, नेशनल में गोल्ड मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल है, इवन कि दो गोल्ड मेडल वालों को इन्होंने नेशनल में बाहर निकाल दिया है मेरिट के बेस पे। क्योंकि ये जो इंटरनेशनल इवेंट्स कराते हैं वो कश्मीर में ही कराते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप कराते हैं कश्मीर में कराते हैं, और 4 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती है इसमें, 4-5 कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं, और खुद ही आपस में मेडल बांट के वर्ल्ड चैंपियनशिप कंडक्ट कराते हैं। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाहूँगा कि जो गेम्स होती हैं वो अलग होती हैं, और चैंपियनशिप जो होती है अलग होती है। जो चैंपियनशिप होती है वो पर्टिकुलर एसोसिएशन की होती है, जैसे कोई भी गेम अपनी इंडिविजुअल इवेंट करा सकती है, जैसे जूडो चैंपियनशिप, कैकिंग एंड कैनोइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप। और जो एशियन गेम्स होती हैं उसमें सारी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, ओलंपिक में सभी कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, जबकि इनका यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अच्छा, और तो और जो हमारी जो स्कूल नेशनल जो होती है, बेसिक एक नेशनल होती है, जहाँ से बच्चा शुरू करता है स्पोर्ट्स को, जहाँ से स्पोर्ट को शुरू करता है। डिस्ट्रिक्ट होती है, स्टेट होती है, स्कूल नेशनल में हम पार्टिसिपेट करते हैं, फिर नेशनल आती है। उसको बाईपास करके ये अपनी एसोसिएशन बना के ये कर रहे हैं। ये देखो, ये स्कूल नेशनल गेम्स, ये वही डिपार्टमेंट है जो हमें रिक्रूट करता है, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, ये उसी डिपार्टमेंट के स्कूल नेशनल का है। इसमें इनका इस गेम का कोई नाम ही नहीं है। तो ये इतने बड़े इसमें कैसे आ गई? 10 सालों में इन्होंने, इनके बच्चे 40 लगे हैं। तो जो बच्चे हमारे खेल रहे हैं कम से कम भी 20 25 30 सालों से, बाकी सब गेम्स में उनका किसी का नाम नहीं है। एक ही गेम इतनी वो पॉपुलर होगी J&K में कि सबका नाम उन्हीं के बच्चों का आएगा, बाकी बच्चे क्या खेलेंगे? 80 से 90 बच्चे। जो ये प्रोविजनल लिस्ट निकला, आप उसके बारे में कहना चाहते हैं? हाँ जी, स्पष्ट करो ना, मतलब मसला क्या है? मसला हमारा यह, हमारे पास जस्टिस, हमारे साथ जस्टिस होनी चाहिए, जो फेयर सिलेक्शन होनी चाहिए। जो बंदा डिजर्व करता है उनकी सिलेक्शन हो। अगर हम उसमें फॉल नहीं करते, हमारी भी सिलेक्शन ना हो, हम नहीं बोलते जो, लेकिन फेयर सिलेक्शन होनी चाहिए। ये हमारे साथ बिल्कुल टोटली अनफेयर हुआ है, और सब जानते हैं इसमें अनफेयर हुआ है। जो इन्होंने पहले लिस्ट निकाली थी उनमें हम सब बच्चों का नाम था जो जायज़ बच्चे थे, जिन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है। सडनली ये थोड़ी देर के बाद फिर से लिस्ट निकालते हैं जिनमें उन बच्चों का नाम है ही नहीं, जिनके हमारी वेरिफिकेशंस भी होती हैं, CID डिपार्टमेंट से भी होती हैं, पुलिस की भी वेरिफिकेशंस होती हैं। हमें सिर्फ ये होप थी हमें अब अपॉइंटमेंट लेटर्स मिलेंगी, पर सडनली थोड़ी देर के बाद ये फिर से लिस्ट निकालते हैं, जिनमें जो लास्ट टाइम ये लिस्ट निकालते हैं उनमें वो बच्चे हैं ही नहीं है। और ये नई लिस्ट में वो सारे बच्चे 90 के 90 बच्चे 90 स्टूडेंट्स उस लिस्ट में आ रहे हैं, और हम सारे बच्चे हैं ही नहीं। आप क्या चाहते हैं? मगर मैडम, ये जो पेंसिल सलाड का आप गेम का बोल रहे हो, ये कब रिकॉग्नाइज किया जम्मू कश्मीर? 2021 में। तो फिर 2018 के सर्टिफिकेट क्यों लगाएंगे? वही तो इशू कर रहे हैं हम। अब क्या चाहते हो आप? बोलिए। हम
हम चाहते हैं कि ये जो लिस्ट है इसको थोड़ा सा देखा जाए, Cross check करिए। क्रॉस चेक किया जाए, और जो सेकेंडरी गेम्स हैं उनको बाद में अपॉइंट किया जाए। जो पहले बच्चे हैं जो एशियन गेम्स और ओलंपिक के जो डिसिप्लिन के बच्चे हैं उनको प्रायोरिटी पर रख के एडजस्ट किया जाए। फिर जब बच जाएँ तो फिर इनको एडजस्ट किया जाए। हम नहीं कहते कि इनको नहीं करो, पर जब बच जाएँ तो ऐसा नहीं है कि उनको ये जो हमें है- बाईपास करके कैटेगरी ए में जो गेम्स आती है उनको ड्रॉप आउट किया है। जो कैटेगरी बी में नॉन ओलंपिक में जो कैटेगरी बी गेम्स आती है उन लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया है, उन लोगों का नाम है लिस्ट में। जबकि हम आते हैं कैटेगरी ए में, हम लोगों को ड्रॉप आउट किया है। यही हम जानना चाहते हैं कि हमें किस वजह पे ड्रॉप आउट किया है। अगर ये पॉलिसी अमेंड करते हैं आफ्टर एवरी ईयर तो ये पॉलिसी कहाँ है? अगर हम किसी को ड्रॉप आउट करेंगे उसके रिगार्डिंग कौन सी पॉलिसी है? तो मैडम कंसर्न जो मिनिस्टर है उनसे बातचीत हुई आपकी? नहीं अभी तो नहीं। उनके पास टाइम नहीं है। नई लिस्ट बिल्कुल नहीं है। आप ये किस तरह से देख